Hello friends, welcome back to the another video of this playlist. Make sure that you have watched our previous video. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होता है और इसी टॉपिक पे बेस्ड हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखी थी। तो ऐसा हम मान के चलते कि आपने प्रीवियस वीडियो देख रखा होगा ताकि इस वीडियो को आप बहुत ही बेहतर तरीके से करेक्ट कर पाओगे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सोल्यूशन ऑफ लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में जरूर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक एक चीज को हमें समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये तो सभी को पता है, जिसको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहां पे मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप चीजों को समझ सकते हैं। बात की जाए लीनियर होमोजीनियस की, तो लीनियर समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको क्विकली समझ लेते हैं कि लीनियर किसे कहते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या होता है? ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की गई तो डेफिनेटली उसके पास ऑर्डर तो होगा और डिग्री भी होगी, बट कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे होते हैं जिसकी डिग्री एग्जिस्ट करती है और किसी की नहीं करती है, और इस पे हमने बहुत ही बेहतर तरीके से एग्जांपल्स भी देख रखे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी ऑर्डर कितनी भी हो सकती है, बट ध्यान दीजिए उसकी डिग्री होनी चाहिए 1। अगर ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन आपको देखने को मिल जाए तो उसे हम कहते हैं सिंपली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो आप ऑर्डर देख सकते हैं, ऑर्डर आ जाएगी फिलहाल 2। अगर मैं बात करूं इसकी डिग्री की, तो डिग्री कहीं ना कहीं ये टर्म रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसकी जो पावर है 1, तो डिग्री आ जाएगी इसकी 1। ऐसे में मैंने ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ले रखा है इसे हम कहेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसकी पावर मैं अगर यहाँ पे 2 ले लूं तो इस टाइम पे इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो 1 के बजाय 2 है, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है आपको पता है। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने का एक तरीका होता है जिसको एफ ऑफ डी ऑफ वाई बोलते हैं, क्योंकि जो डी है आपका ऑपरेटर है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में देख रखा है। अगर इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अगर मैंने आरएचएस साइड में 0 ले लिया तो ये जो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा इसे हम कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। या फिर दूसरा टर्म भी आपको पता है कि वहां पे जो पावर्स होती है वो पावर्स वाली चीजें अलग है, जो कि मैं अलग चीज की बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन में अलग चीजें देखी जाती है। अगर आरएचएस साइड में आपको 0 देखने को मिल जाए तो इसे हम कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इसी आरएचएस साइड में मैं ले लूं एक फंक्शन ऑफ एक्स जिसे मैं आर ऑफ एक्स से डिनोट कर रहा हूं, तो ये जो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बना है इसे हम सिंपली कहते हैं नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से हमारा एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, जो कि हम यहाँ पे देखने वाले हैं सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन का जो कि लीनियर है, होमोजीनियस है और साथ ही में इसके जितने भी कोफिशिएंट है सारे के सारे कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल नहीं है। वो सब बात की बात है, जहां पे हम देखेंगे वेरिएबल कोफिशिएंट, वो सब आगे हम अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं। तो बढ़ते हैं इस टॉपिक की तरफ, और इस टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको एक वर्किंग रूल समझाने वाला हूं। तो वर्किंग रूल सिंपली क्या कहता है, आपके पास होगा एक डिफरेंशियल इक्वेशन और मोर ओवर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसा है, होमोजीनियस है और लीनियर है। और इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जितने भी कोफिशिएंट्स है सारे के सारे कोफिशिएंट कैसे हैं, कांस्टेंट है। तो सबसे पहले हमारा जॉब क्या होता है कि ये जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में। अब आप पूछेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, तो फिक्र मत कीजिए, आगे जैसे एग्जांपल आएगा आपको ये चीज ऑलरेडी समझ में आ जाएगी। और जैसे ही ऑक्सिलरी इक्वेशन मिल जाएगा, बेसिकली ऐसे इक्वेशन मिलेंगे जो कि आपने स्कूल में इनको डील कर रखा है, और उन इक्वेशन का हम फाइंड आउट करने वाले हैं रूट्स। अब रूट ऐसे होंगे, बट रूट्स में भी कुछ टाइप्स होते हैं। कुछ रूट ऐसे होते हैं जो कि रियल और डिस्टिंक्ट देखने को मिलते हैं, तो इसे हम कहेंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट। और उस टाइम पे हम अलग केस में चले जाएंगे, और यहाँ पे हमें अगर इस टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले जहाँ पे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हो, तो इसका वर्किंग रूल थोड़ा अलग होता है। और कभी कभार रूट्स ऐसे आते हैं जो कि रिपीटेड रूट्स होते हैं, उस टाइम पे हम अलग वे से वर्क करेंगे। और कभी कभार रूट्स हमें इस तरीके से देखने को मिलते हैं जहाँ पे रूट्स हमारे इमेजिनरी है, तो वहां पे हम अलग केस देखेंगे। तो यहाँ पे हमें टोटल 3 केस देखने को मिलते हैं, जहां पे हम रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स देखेंगे, रिपीटेड रूट्स देखेंगे या फिर इमेजिनरी रूट्स देखेंगे। हर केस पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। मतलब आपके पास ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जो कि होमोजीनियस है, और उसको हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन में, और उस इक्वेशन का जैसे ही हम रूट फाइंड करेंगे तो रूट हमें कैसे मिलने वाले, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो ये देख सकते हो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1, और इस एग्जाम्पल का हमें फाइंड आउट करना है सोल्यूशन। मेक श्योर दैट कि आप इस एग्जाम्पल को कंप्लीटली पहले एनालाइज करें कि एग्जाम्पल एक्चुअली में है क्या। तो यहाँ पे डी आपको कहीं ना कहीं पता है ऑपरेटर की तरह काम करता है। अगर इस एग्जाम्पल को मैं दूसरे टर्म्स में लिखूँ जो कि आपने 11th या 12th में देख रखा है, तो उसको कुछ मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, y डबल डैश 2 टाइम्स y डैश माइनस 3y इक्वल टू 0।
ये दोनों ही चीजें सेम है, बस इसको ऑपरेटर के टर्म्स में लिखा गया है जो कि हायर मैथमेटिक्स में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो हमें यहाँ पे इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। मोर ओवर अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो इक्वेशन है ये लीनियर है और ऊपर से होमोजीनियस है और इसी का हम फाइंड करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो बढ़ते इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, तो हमारे पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है हम उसे कन्वर्ट करने वाले ऑक्सिलरी इक्वेशन में। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बेसिकली फाइंड आउट करने का क्या है, आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसे हम यूजुअली f ऑफ डी वाई इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं, हियर f ऑफ d जो आप देख रहे हो इट इज अ फंक्शन ऑन d, तो उसको हम सिंपली रिप्लेस कर देंगे f ऑफ m इक्वल टू 0। ये जो f ऑफ m इक्वल टू 0 बनेगा इसे हम कहते हैं हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अगर इसे हमें कन्वर्ट करना रहा तो इसको हम लिखेंगे सिंपली m स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m माइनस 3 इक्वल टू 0, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा एक ऑक्सिलरी इक्वेशन है। उसके बाद मैंने आपको बता रखा है इस ऑक्सिलरी इक्वेशन का हमें फाइंड आउट करना है रूट। तो यहाँ पे सिंपली क्वाड्रेटिक बन गया है। अगर इसका आप रूट फाइंड आउट करने जाओगे तो आपको सिंपली ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इसका रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे m कॉमन मिल जाएगा, m प्लस 3 माइनस साइन बाहर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको दो रूट मिल जाएंगे। पहला रूट आएगा सिंपली 1 और दूसरा रूट आ जाएगा आपको सिंपली -3। यहाँ पे दो रूट मिल जाएंगे और आप देख सकते हैं दोनों ही रूट कैसे रियल एंड डिस्टिंक्ट है, दोनों ही अलग अलग रूट है। मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ केस 1 देखने वाले हैं, केस 1 जहां पे आपका रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होगा। तो यहाँ पे दोनों ही रूट डिस्टिंक्ट मिल गए। तो इस टाइम पे आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको दो सोल्यूशन लिखने हैं। एक को हम कहेंगे y1 विच इज गिवन बाय 1 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे e रेज टू द पावर x, और आपका दूसरा सोल्यूशन आएगा जिसे हम कहते हैं y2 विच इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर -3x। अगर उसका कोई रूट अगर सपोज m1 है, दूसरा रूट m2 है, ऐसे उसके पास सपोज n डिफरेंट रूट्स देखने को मिले जो कि डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है, तो उस टाइम पे आपका जो सोल्यूशन बनेंगे वो मिलेगा आपका y1 विच इज इक्वल्स टू e रेज टू द पावर m1x, y2 आपका बन जाएगा सिंपली e रेज टू द पावर m2x, एंड सिमिलरली करते करते yn आपका बन जाएगा e रेज टू द पावर mnx। ये आपका वे है सोल्यूशन देने का। बट ये हमारे पास सोल्यूशन आ गया। मोर ओवर ये जितने भी y1 y2 आप देख रहे हो ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब वक्त आ गया इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने का। तो जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमें जनरल टर्म्स लाने पड़ते हैं जिसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। तो जनरल सोल्यूशन कैन बी गिवन बाय c1y1 प्लस c2y2, क्योंकि दो ही रूट्स यहाँ पे देखने को मिले हैं। तो y1 इज इक्वल्स टू c1 की जगह c1 लिख देंगे क्योंकि वो एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, y1 की वैल्यू पुटअप कर देंगे प्लस c2 y2 की वैल्यू पुटअप कर देंगे e रेज टू द पावर -3x, जो कि आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आपको बताना पड़ेगा कि c1 और c2 बेसिकली कैसे है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स है। तो यहाँ पे आपने जाना कि कैसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि होमोजीनियस है और उसके जितने भी कोफिशिएंट है सारे कोफिशिएंट कांस्टेंट है, उसका हमने फाइंड आउट किया है यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन बाय यूजिंग केस 1। और केस 1 के अंदर जहाँ पे रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो एक एग्जांपल सफिशिएंट नहीं है इस टॉपिक को समझने के लिए, तो बढ़ते एक और एग्जांपल की तरफ। एग्जाम्पल 2। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास है एक डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे जो भी टर्म्स है कहीं ना कहीं डिफरेंट वे से आपको देखने को मिल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके जो टर्म्स है किसी भी तरीके से लिखे जा सकते हैं, चाहे वो डिफरेंशियल ऑपरेटर हो या y डैश हो या फिर dy बाई dx के टर्म्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इसका फाइंड आउट करना है सोल्यूशन। मोर ओवर आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे जितने भी कोफिशिएंट है सभी के कोफिशिएंट कांस्टेंट है और RHS में है टर्म 0। दैट मीन्स ये जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लीनियर है, होमोजीनियस है, ठीक है। और इसका हमें फाइंड आउट करना है सोल्यूशन। वर्किंग रूल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो कि सिंपली बन जाएगा m³ माइनस 4m स्क्वायर प्लस m प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका अच्छा खासा बन गया एक ऑक्सिलरी इक्वेशन जो कि क्यूबिक के फॉर्म में। और आपको पता है क्योंकि आप 10th क्लास से इस टाइप के क्वेश्चन से डील करते आ रहे हो, इसके 3 रूट एग्जिस्ट करेंगे, तीनों रूट एग्जिस्ट करने से हमारा आंसर बन जाएगा। तो जल्दी से 3 रूट इसके फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं m की वैल्यू कोई भी चाहे वो पुटअप करके देख सकते हैं। मैं -1 पुटअप कर रहा हूँ क्योंकि 6 का जो फैक्टर है वो -1 भी होता है, और -1 जैसे ही मैं पुटअप करूंगा तो मुझे मिलेगा -1 4 टाइम्स 1 प्लस -1 प्लस 6, और यहाँ पे -1 कहीं ना कहीं 0 बन के दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो -1 आया m इक्वल टू -1 इज अ रूट, तो उसका एक रूट तो हमें मिल गया। अब इसी एक रूट की मदद से हम इसका दूसरे रूट फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है वो आपको यहाँ पे शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले जो भी आपके पास इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट्स हमें यहाँ पे लिखने होते हैं, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्यूब का टर्म सबसे पहला आएगा, उसके बाद क्वाड्रेटिक का बनता है प्रेफरेंस। अगर क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है तो यहाँ पे 0 पुटअप करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक टर्म है और उसका कोफिशिएंट -4 है, इसलिए कोफिशिएंट लिख देंगे -4। उसके बाद लीनियर कोफिशिएंट है 1, फिर लास्ट में कांस्टेंट टर्म।
फिर उसके बाद यहाँ पे जो पहला रूट आया उसको लिखना है जो कि m इक्वल टू -1 और ये टर्म एज इट इज यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू -1 होता है -1, इन दोनों को हम कर देते हैं प्लस, -5 बन जाएगा। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -5 जो कि आपका बन जाएगा +5, इनको ऐड कर देंगे जो कि बन जाएगा 6 और +6 -6 हो जाएगा आपका -6 जो कि यहाँ पे आपको देखने को 0 मिल गया। अब जैसे ही 0 मिल जाएगा तो ये जो टर्म आपका बना है ये आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक को हम कैसे लिख सकते हैं m² - 5m + 6 जो कि आपका क्वाड्रेटिक बन गया। और m इक्वल टू -1 एक रूट था तो m+1 उसका बन जाएगा फैक्टर। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा बेसिकली। तो यहाँ पे क्यूबिक को हमने एक्सप्रेस कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है, और उसको सिंपली हम फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म। तो जो कि मुझे मिल जाएगा m² - 2m - 3m + 6 इक्वल टू 0, और उसको रिड्यूस कर लेते हैं, m² कॉमन m - 2 यहाँ पे -3 इक्वल टू 0। सो m - 3 m - 2 और यहाँ पे आ जाएगा m+1। तो उसके 3 रूट हमें निकल आ गए। तो पहला रूट आ जाएगा आपका सिंपली -1, दूसरा रूट आपका आ जाएगा +3 और तीसरा रूट आ जाएगा +2। तो यहाँ पे तीनों रूट आ गए हमारे पास जो कि है -1, 3 एंड 2। तीनों ही रूट रियल और डिस्टिंक्ट है। दैट मीन्स वी आर इन द केस 1। और आपको पता है केस 1 के अंदर सोल्यूशन कैसे दिया जाता है, y1, y2 और y3 फाइंड आउट करना पड़ता है जो कि आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि पहला रूट है -x, -1 है तो e⁻⁻⁻x हो जाएगा। दूसरा रूट है आपका सिंपली 3 तो e⁻3x, और तीसरा रूट है आपका सिंपली 2 जो कि हो जाएगा e⁻2x। अब यहाँ से हम इसका जनरल सोल्यूशन दे सकते हैं जिसके अंदर जनरल टर्म्स आएंगे जिसे आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा c1 e⁻⁻x + c2 e⁻3x + c3 e⁻2x जो कि यहाँ पे हमने इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया है। और आपको बताना पड़ेगा कि c1 और c2 और c3 कैसे टर्म्स है, ये सारे के सारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स है। तो आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पे दोनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। कि यहाँ पे हमने जाना कि अगर आपके पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो लीनियर है, उसके कोफिशिएंट कांस्टेंट है और वो होमोजीनियस है, तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फिलहाल यहाँ पे हमने टोटल 3 केस क्लासीफाई किए थे। जो पहला केस था उसके अंदर हमने देखा कि जो भी रूट्स है वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डिस्टिंक्ट रूट्स है तो क्या करें, तो ये आपका पहला वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगर आपका रूट्स रिपीटेड हो तो क्या करेंगे, और तीसरे वीडियो में हम देखेंगे जहाँ पे केस थर्ड होगा। तो केस थर्ड में हम सीखेंगे अगर आपके रूट्स इमेजिनरी हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट वे से हम सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मेक श्योर दैट कि आप वो तीनों वीडियो जरूर देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।